राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक मासूम की सी भक्ति की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शंकर नाम का लड़का था जो कि अनाथ था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। परिवार में उसके चाचा और चाची थे जो अब उसकी देखभाल कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि अपना बच्चा अपना ही होता है। चाचा चाची को अब शंकर बहुत खटकने लगा था और वह उसे परेशान करने लगे, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा नहीं था कि वह कुछ समझ सके। इसलिए उसके चाचा चाची एक दिन उसे जंगल में छोड़ आए। जंगल में बेचारा रोता रहा। तभी उधर एक डाकुओं का गिरोह आया। उस गिरोह ने जब उस छोटे से बच्चे को देखा तो वे उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए और उसका लालन पालन किया, क्योंकि वह बेचारा उसको कोई भी शिक्षा नहीं मिली थी। बच्चा था, वह धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो रहा था। कभी स्कूल नहीं गया, कोई बाहरी जीवन उसने नहीं देखा। वह जंगल में ही रहता था और केवल एक चीज जानता था कि कैसे जीवित रहना, और जीवित रहना है तो शिकार करना है और उसको मारना है। जंगल के फलों को खाता और नदी का पानी पीकर ही वह अपने आप को जीवित रखता था। अब वह जंगल में रहने लगा। एक दिन वह अपना रास्ता भटक गया और वह एक गांव में जा पहुंचा। उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने एक पत्थर की मूर्ति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल, फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। शायद उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, पर वह एक बहुत ही पुराना शिव का मंदिर था। लेकिन शंकर ने इससे पहले कभी भी किसी मंदिर को नहीं देखा था। इसके बारे में उसके मन में जानने की इच्छा हुई। उसने तब तक इंतजार किया जब तक लगभग सभी लोग मंदिर से नहीं चले गए, और उनमें से एक युवा लड़के को जब उसने उस मंदिर से बाहर आते हुए देखा तो वह भागकर उसके सामने खड़ा हो गया और उससे बात करने का फैसला किया। शंकर ने उसे अपने मन में आए हुए सवाल पूछे। उसने उस लड़के से पूछा, इस इमारत में क्या हो रहा है? लोग अपने साथ क्या लाते हैं? फिर उन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं? तब उन चीजों को अपने साथ लाना और अंदर छोड़कर वापस चले जाना, यह देखकर वह जो लड़का था उस मासूम बच्चे की अज्ञानता पर हंस पड़ा और कहने लगा, और हैरान भी हुआ कि और उसके सवालों से बहुत चकित भी हुआ कि वह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता है। उसने मनुष्य समाज को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उस युवा व्यक्ति ने उसके सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश की। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो प्रार्थना करके मांगते हैं, भगवान शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनकी मुराद पूरी करते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा, यह शिवलिंग क्या चीज है और यह हमें क्या देता है? तब लड़के ने बताया शंकर को कि हम शिव से जो मांगते हैं वह हमें दे देता है। अब यह सब हमारा मानना है, हम सब ऐसा मानते हैं। लड़के ने कहा, अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा। और वह शंकर को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ चल दिया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि एक पत्थर किसी को क्या चीज दे सकता है।
और कैसे दे सकता है जो वे चाहते हैं। इसलिए उसने उसको आजमाने का फैसला किया। उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा, हे शिव, कृपया मुझे तुम इतना शिकार करने दें ताकि मैं भूखा ना रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल फूल नहीं है, लेकिन यदि मुझे शिकार मिलेगा तो मैं उसे आपके साथ बांट लूंगा, यानी आधा तुम्हें दे दूंगा। मैं वादा करता हूं मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। उसने यह संकल्प किया। यह घोषणा करके वह वहां से चला गया। अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था और काफी निराश हो गया, क्योंकि पूरा दिन मेहनत के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। अब उसे लगने लगा कि मंदिर में जो लड़का उसे बता रहा था वह झूठ बोल रहा था। फिर भी उसने शिकार जारी रखा, और जैसे ही शाम हुई उसे 2 खरगोश अपने बिल में से आते दिखाई दिए। शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला, क्योंकि उसने शिव भगवान से वादा किया था कि वह अपने शिकार को आधा आधा बांटेगा। वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। देर हो चुकी थी, रात होने वाली थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आ जाओ महादेव और अपना हिस्सा ले लो। प्रभु, आपके लिए मैं लाया हूं शिकार करके, और मैंने आपसे वादा किया था कि शिकार आधा आधा बांट लेंगे। वह वहां बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख और नींद आने लगी। उसने खरगोश को मंदिर में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह गांव के लोग जब मंदिर पहुंचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने एक मरा हुआ खरगोश मिला। अब भक्त बहुत परेशान थे कि यह कौन लाया होगा, किसने ऐसा नीच कर्म किया है, उसने हमारे मंदिर को अपवित्र क्यों किया है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई मंदिर को अपवित्र करने की। लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने खरगोश को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में फिर शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर यह पूछने के लिए मंदिर गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी, क्योंकि वह महाशिवरात्रि की रात थी। लेकिन वह मासूम सा लड़का, लड़के को जो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, वह तो छोटा सा शिकारी था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। उसने इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत भी नहीं थी, क्योंकि वह जंगल में अधिकतर अकेला ही रहता था। उसने अब वहीं रुकने का फैसला किया और पास में ही एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके लिए यह बहुत लंबा इंतजार था और समय बिताने के लिए वह पेड़ से पत्ते तोड़ तोड़ कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। पेड़ के नीचे अज्ञात एक छोटा सा शिवलिंग था जो पेड़ के पत्तों से ढका हुआ था, जिसकी पूजा लंबे समय से कोई नहीं गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते अब उस शिवलिंग पर गिरे। शंकर भजनों से मंत्र मुक्त हो गया और धीरे धीरे 7 गाना और पंचाक्षरी मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। क्योंकि शिवरात्रि की रात थी, मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था, इसलिए वह पेड़ पर बैठा हुआ उनको सुन रहा था और अपने मुंह से गुनगुना रहा था। रात अब सुबह में बदल गई, भोर हो गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर के अंदर गया। उसने देखा शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान थे।
वे कुमकुम के थे जो लोगों ने लगाए थे, लेकिन शंकर को इतना नहीं पता था। अब शंकर को यकीन हो गया कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। उसने शिव को कहा कि आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, आपकी आंखों में दर्द है जिससे आपको बहुत दुख हो रहा है। वह भगवान शिव की मदद करना चाहता था। उसने सोचा शिव यहाँ अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। रात भर लोगों ने शोर मचा मचा के उन्हें सोने नहीं दिया है, जिसके कारण शिव की आंखें लाल हो गई हैं। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते हैं, उन्हें भोजन भी नहीं मिलता है। बेचारे भूखे रहते हैं, अकेले रहते हैं और बीमार हो जाते हैं, तो क्योंकि सब लोगों ने इतना जल उन पर चढ़ाया है। शंकर भगवान को, शिव भगवान को ठंड लग गई है, इसलिए शायद उन्हें बीमार है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शंकर शिव के बारे में यही सोच रहा था। शंकर ने एक रात पहले भक्तों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा था। उसने सोचा प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वे कांप रहे हैं। उसने सोचा आखिरकार वे केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं, कोई कपड़ा भी उन्होंने नहीं पहना है। तो उसने शिव से पूछा, हे मेरे स्वामी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या दवाई देकर मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? जब शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया तो शंकर ने सोचा भगवान सचमुच में बहुत बीमार है, क्योंकि उनसे तो अब बोला भी नहीं जा रहा है, उत्तर देने में भी असमर्थ हैं। वह मासूम बच्चा ज्यादा नहीं जानता था, जितनी उसकी बुद्धि थी वह वैसा ही सोच रहा था। वह तुरंत जंगल में गया और कुछ औषधियां, जड़ी बूटियों को लाया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है ये अंधे हो गए हैं, मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दान देनी चाहिए ताकि वे ठीक हो जाएं, और निश्चित रूप से उन्हें मैं खुश कर दूंगा ताकि वे देख सकें। उसका दिल बहुत पवित्र था। उसने वहां शिव के हाथ में रखे त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल से अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया। वह अब अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न ही निकालने ही वाला था। शंकर अनपढ़ था, उसे मंत्र और पूजा का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा भी नहीं थी। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा, इस भक्त शंकर ने अनजाने में शिवरात्रि का उपवास किया, बेल के पत्तों से मेरी पूजा की और साबित कर दिया कि उनका दिल बेदाग और पवित्र है। मैं अपने इस भक्त पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शंकर से कहा, तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लोग मुझे हर समय झूठे वादे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पर जैसे ही उन्हें मुझसे वह मांगी हुई चीज प्राप्त हो जाती है, वे मुझे भूल जाते हैं। और दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया, और वास्तव में यह बहुत ही दुर्लभ है। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहेगा। तुम कई सदियों तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए, और वह लड़का भी प्रभु के दर्शन पाकर गदगद हो गया। और भगवान भक्ति की उसके दिल में तो लो जग चुकी थी। अब उसने शिकार विकार खेलना सब बंद कर दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया और उसी मंदिर में अपना समय बिताने लगा। वह बहुत बड़ा शिव भक्त बन गया और तभी से लोग शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे और शिव शंकर अमर हो गए। दोस्तों, आपको हमारा कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।